भगवान शंकर ने कहा ईश्वरवाच, यहाँ भगवान शंकर ने अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट किया है, इसलिए यहाँ ईश्वर से संबोधित किया गया। ततस्त्वं जहि दंडार्थम बहलोक धरम शिशो परम ददामि ते तत्र ग्रहण दुर्लभम परम। अब तुमने स्तुति की है तो मैं तुझे वरदान भी देता हूं कि जाओ, जो पुष्कर ब्रह्मा को पहले श्राप दे दिया कि तेरी कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होगी, मेरे जहां जहां मंदिरों में ब्रह्मा की मूर्ति पूजन से बहिष्कृत कर दिया, और जब ब्रह्मा ने स्तुति की तो वरदान दे दिया कि जा, जो काशी में जाने से पुण्य प्राप्त होगा, जो प्रयाग में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होगा, जो गोदावरी में जाने से स्नान करने से पुण्य प्राप्त होगा, उससे कई गुना पुण्य पुष्कर में जो ब्रह्मा का दर्शन करेगा उसको प्राप्त हो जाएगा। जय हो। एक तरफ मूर्ति पूजा से बहिष्कृत भगवान ने किया, और शंकर जी इतने सरल देवता हैं कि उन्हीं ब्रह्मा ने जब हाथ जोड़कर स्तुति की तो भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया कि जाओ, और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि तुम मेरी पूजा से विमुख हो जाएगा। रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूर मितो ब्रज, दूर हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। कोई महापुरुष किसी को श्राप दे या उसको नजरों से हटाए तो यही कहता है कि मेरे सामने से हट जाइए, क्योंकि ऐसा कह के हटा देता है। अगर नहीं हटता है तो वो अशब्द नहीं बोलता, यदि अशब्द बोल दे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो अपनी तपस्या को नष्ट नहीं करता। एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ गया। काशी के पंचगंगा घाट पर एक महात्मा स्नान कर रहे थे। वो स्नान करते थे गंगा जी में, कमंडल साफ करके और कमंडल को अमनिया करके उन्होंने सीढ़ी पर रखा। कुछ वहां बच्चे खड़े हुए थे, उपद्रवी बच्चे, तो महात्मा कमंडल को अमनिया करके बढ़िया वालू से उससे साफ करके भस्म से और भर के रखें और गंगा में डुबकी लगाने जाएं। तब तक वहां के जो बच्चे थे उपद्रवी, वो कमंडल को उठाकर अपने मुंह से जूठा करें और पानी भर के उसी कमंडल में बुलक दें। महात्मा ने देखा, अरे ये बच्चों ने ये तो बहुत जूठा कर दिया, तो महात्मा फिर से कमंडल उठाते और उसको फिर से अमनिया करते, मिट्टी भस्म उठाकर कमंडल को फिर से पवित्र करके भर के पुनः सीढ़ी पर रख देते, फिर से गंगा में डुबकी लगाने जाते, बच्चे फिर से जूठा कर देते। ऐसा 2-3 बार किया। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर कुछ लोग किनारे पर खड़े थे, उन्होंने महात्मा से कहा कि बाबा, इन महात्माओं को इतनी गंभीरता सरलता प्राप्त हुई है, ये तो अच्छी बात है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार वो बच्चे जूठा कर रहे हैं, आप फिर अमनिया कर रहे हैं, उनको डांट क्यों नहीं देते? एक बार नाराज होकर के उन बच्चों को डांट देंगे तो दोबारा वो नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा कि कमंडल यदि बच्चे जूठा करते हैं तो मैं इस कमंडल को अमनिया करके शुद्ध कर लेता हूं, इसमें मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते, और मैं भजन करते करते साधु जिस दिन से बना हूं उस दिन से भजन करते करते मेरा पूरा जीवन समापन की ओर है। मेरी जो तपस्या है मैं अब जाकर के सफल कर पाया हूं, और यदि कमंडल जूठा होता है तो मैं 2 मिनट में फिर से उसे धो लूंगा। यदि मैं क्रोध करके और इन बच्चों के ऊपर आक्रामक भाव से डांट लगा देता हूं तो मेरा मन अशुद्ध हो जाएगा क्रोध के कारण, तो मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। यदि कमंडल खराब होता है तो हम उसे गंगा जल में धो लेंगे, पर क्रोध में आकर के और मन को खराब कर लिया तो पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाएंगे, इसलिए कितने जन्मों को हम बिगाड़ लेंगे। इसलिए साधक की अपनी दृष्टि होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर क्रोध तो करते हैं। ब्रह्मा से कहा कि जाओ, तुम्हारी मूर्ति पूजा नहीं होगी, लेकिन उसी ब्रह्मा ने जब चरण पकड़ लिए तो हाथ जोड़ करके शंकर जी की महिमा गाने लगे। स्वामिन् स्वात् प्रसीदात्य महाविभूते मन्ये वरम
वरद मे शिरसा प्रमोक्षसम्। नमस्तभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहस्रवे च दोषाणाम संभवे शैलधन्वने। हाथ जोड़ के स्तुति की तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम, तथा पुष्कर का, प्रयाग का, काशी का और गोदावरी का जो पुण्य है ब्रह्मा वही पुण्य जीव को प्राप्त होगा, मनुष्य को प्राप्त होगा जब वो पुष्कर में जाकर तुम्हारा दर्शन करेगा। इत्युक्ते तत्र देवेनो केतकम देव जातया। केतकी के पुष्प को श्रापित कर दिया, जा मेरी नजरों के सामने से हट जाना। रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूर मितो प्रज, ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजा स्वतः परम। इत्युक्ते तत्र देवेनो केतकम देव जातया सर्वान् निवारयामास तत्पार्श्व नंदतस्तदा। ऐसी स्तुति की जब केतकी के पुष्प ने आग्रह किया तो कहा जा मेरी पूजा से विमुख है, बाकी देवताओं की पूजा में तो तुम आ सकते हो। अब तो केतकी का पुष्प भी प्रसन्न हो गया, हाथ जोड़कर कहता है स्वामी मेरा जीवन तो यदि मैं पूजन में नहीं जाऊंगा तो फूल बनने का कोई अस्तित्व भी नहीं। यदि मैं पुष्प बना हूं तो कम से कम भगवान के चरणों में तो चढ़ जाता। नमस्ते नाथ में जन्मो निष्फलम भवदाज्ञया। मेरा जन्म तो निष्फल हो गया। किसी भी व्यक्ति का जो अवतार है वो अगर उसका काम उसके लिए जिसके लिए आया है वो कार्य ना करे तो फिर उसका जन्म लेना सार्थक नहीं है। जैसे गन्ने का जन्म केवल रस निकालने के लिए है, यदि गन्ने का हम मीठा रस ना निकालें तो उसका तो जन्म लेना निरर्थक है। फल यदि वृक्ष में लगा है उस फल को हम भगवान की सेवा में, मनुष्यों की सेवा में, फलाहार में या अन्य किसी काम में ना ले तो फल का अस्तित्व ही कुछ नहीं है। इसी तरह पुष्प ने कहा यदि मैं आपकी पूजा से वंचित हो गया तो मेरा तो जन्म लेना ही सार्थक नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना कर रहा है नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तातो क्षमताम मम किलवशम ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृति तादृष्टे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। तथा तस्तुस्तु भगवान केतकेन सभास्थले नमे त्वद्वारणम योग्यम सत्यवागहमीश्वरम। हाथ जोड़ के केतकी ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो ब्रह्मा जी मिल गए और यही रास्ते में मैं तो आ रहा था, आपके माला में से एक कली बिखर गया था, ब्रह्मा जी यही मिल गए। इन्होंने कहा कि आपको केवल स्वीकृति देना है तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, इन्होंने ही कह दिया मेरी कोई गलती नहीं है। मदीयास्त्वं धर्ष्यन्ति जन्मते सफलम ततो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, आप यदि मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो। मदीयास्त्वं धर्ष्यन्ति जन्मते सफलम तथा त्वं वै वितान्नव्याजेन ममोपरि भविष्यति। इत्यनुगृह्य भगवान केतकं विधिमाधवौ विरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभीष्टता। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा अभीष्ट मिल गया। अब तो वो भगवान शंकर की महिमा गाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। केतकी के पुष्प ने नमः शिवाय का उच्चारण किया, भगवान प्रसन्न हो जाते भये। आगे सूत जी महाराज सनकादि महात्माओं से प्रयाग की पावन भूमि में भगवान शंकर की महिमा गाते हुए कहते हैं, आगे क्या हुआ? बोल पड़े। तत्रांतरे तौ नचनाथम प्रणम्य विधिमादवौ बद्ध्वांजलिपुटौ तूष्णे तस्थर दक्षम वामगौ तत्र संस्थाप्यतौ देवं सकुटुम्बपरासने पूजयामासतो पूज्यं पुण्यै पुरुषवस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं दीर्घा कालिकं हारनूपुरकेयूरो किरीटमणिकुण्डलै यज्ञसूत्रोत्तरीश्रक् क्षौममाल्याङ्गुलीयकैः पुष्पताम्बूलकर्पूरो चन्दना गुरुलेपनैः। अब तो भगवान ब्रह्मा शंकर जी के चरणों का पूजन कर रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य फल आदि से भगवान का पूजन करने लगे। भगवान विष्णु दोनों पूजन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा प्रायश्चित यही है कि दोनों पहले शिवलिंग का पूजन करो। तो पहला शिवलिंग प्रकट हुआ धरती पर। पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि पर आया और उस शिवलिंग का प्रथम पूजन भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने किया है। क्या क्या चढ़ाया है? कहा यज्ञ सूत्रोत्तरीयोश्रक क्षौम माल्याङ्गुलीयकै पुष्पताम्बूल कर्पूरो चंदना गुरुलेपनै। भगवान शंकर कौन है? का चंदना गुरुलेपन। यहाँ गोरोचन आदि चंदन केसर आदि से लिप्त चंदन भगवान के चरणों में लगाया गया। यज्ञोपवीत अपने जब हम पूजन करें तो प्रत्येक पूजन के लिए हमारे हर वर्ण का सूत्र है और सूत्र का उत्तरीय है, कच्छ है, वेद है, ऋषि हैं। इन सब के अनुसार पूजन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान शंकर हैं और अधिष्ठात्र देव भगवान नारायण है, तो यहाँ कुल देवता भगवान शंकर हैं। तो प्रत्येक वेद के अनुसार, सूत्र के अनुसार और अपने अपने ऋषि परंपरा के अनुसार भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। धूप दीप सित छत्र व्यजन छत्र चामरई। भगवान शंकर का पूजन करने के लिए चमर आदि, धूप दीप छत्र आदि सबका विधिवत पूजन करें। धूप दीप सित छत्र। शिवार्चन के लिए यहाँ धवल वस्त्र की बात कही। शंकर जी का पूजन करने के लिए सफेद कपड़े पहने और सफेद वस्त्र ही भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग रूप हैं भगवान शंकर के। जो सात्विक जिनकी पवित्र कामनाएं हैं वो सफेद पुष्प को चढ़ाएं, सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद भस्म माथे पर धारण करें और सफेद स्फटिक धारण करें और सफेद पुष्प सफेद वस्त्र स्वयं धारण करें। श्वेत वस्त्र ही भगवान शंकर को अर्पित करें। 3 वस्त्र भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं कामना के अनुसार। राजा जब पूजा करेगा तो वो पीतांबर आदि वस्त्रों से भगवान शंकर का पूजन करे, पीले वस्त्रों से। साधक ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध जन पूजन करते हैं तो धवल वस्त्रों में।
सफेद वस्त्रों में, और जब कोई क्षत्रिय युद्ध में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए पूजन करता है तो वो लाल वस्त्रों में, और लाल वस्त्री भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए। धूप दीप सित वस्त्र सित छत्र व्यजन ध्वज चामरे अन्य दिव्योपहारश्च वाङ्मनोतीति वैभवे पतियोग्य, और अपने योग्य पद को पाने के लिए जैसे जैसे जो जो कामना है आचार्य का निर्देश लेकर के वैसी साधना करना चाहिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। स्तुति से भगवान बोल पड़े, दिने ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजं मल्लिंग वीरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। ये जो भगवान का पूजन तुमने किया है, ये पूजन इतिहास बनेगा। भगवान ब्रह्मा और विष्णु तुमने जो शिवलिंग का पूजन कर लिया है, ये पूजन सृष्टि में इतिहास बन जाएगा। आज के दिन सृष्टि का प्रथम लिंग धरती पर आया है, और तुमने जिस भाव से शिवलिंग की आराधना की है, मैं वचन देता हूं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और आज के दिन जिस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा ने विष्णु ने की है, इस शिवलिंग को मनुष्य धरती पर यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व जो भी पूजेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। शिवरात्रा बहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथान्यान्यं यथा बलम वंचका। शिवरात्रि के पावन, हम शिवरात्रि की पूर्व रात्रि में बैठे हुए, शिवरात्रि के पावन समय पर जो व्यक्ति निराहार रह करके कुछ भी ग्रहण ना करे, निराहार रह करके यदि मेरा पूजन करेगा, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, अपने लिंग की महिमा भगवान शंकर ने स्वयं कीर्ति को स्थापित किया है। ये साक्षात भगवान शंकर का वाक्य है। ईश्वर वाच कहने लगे, हे ब्रह्मा विष्णु, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं तुमसे, सुनो, बिना मांगे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान शंकर बोल पड़े, दिने में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुनः। शिवरात्रावत् बहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथान्याहं यथा बलम वंचका यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरंतरम। कितना सुंदर वाक्य कहा है। शिव पुराण को सुनने वाले जो सिद्ध व्यक्ति हैं, थोड़े से भी शिक्षित लोग होंगे, वो इस मंत्र के इस वाक्य को गांठ बांध के रखेंगे। हम तो भाग्यशाली हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के चरणों में बैठे हुए उनकी महिमा, उनके पावन सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। पर ये शिव महाशिव पुराण का ये मंत्र का वाक्य क्या कह रहा है? भगवान शंकर ने कहा, जो निरंतर 8 याम मेरी 1 वर्ष तक पूजा करता है, पवित्र तीर्थ में, धाम में, जिसको हम शिव क्षेत्र कहते हैं। शिव क्षेत्र क्या है? शिव क्षेत्र किसे कहा गया है? गंगा का संपूर्ण तट, गंगा जहां से निकलती है और गंगा सागर तक, गंगा के दोनों तटों पर जो क्षेत्र है वो भगवान शंकर का रुद्र क्षेत्र कहलाता है और काशी क्षेत्र कहलाता है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं नर्मदा का अमरकंटक से लेकर के समुद्र के पावन तट पर जितना भी क्षेत्र है ये सब रुद्र क्षेत्र कहलाता है। भगवान शंकर ने कहा कि जो संपूर्ण रुद्र क्षेत्र में जाकर के पूरे तट पर आद्योपांत गंगा जमुना नर्मदा
तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चरमंडवती, बेत्रकी, कौशिकी, गंडकी, सरजू, मंदाकिनी आदि आदि पवित्र नदियों के तट पर प्रयाग में बैठकर जो 1 वर्ष तक शिव जी की आराधना करे, शिवार्चन करे, राजोपचार विधि से जो पुण्य उसे प्राप्त हो, वह पुण्य महाशिवरात्रि के दिन एक शिवलिंग की पूजन करके, बेर के बराबर भी अगर शिवलिंग हो, वैसे बड़ा होता है तो जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना बड़ा पुण्य, अगर छोटे से बेर के बराबर शिवलिंग का भी पूजन कर लेता है तो उसको 1 वर्ष के शिवार्चन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जय हो। यत्फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्या शिवरात्रौ मदर्चना। शिवरात्रि के दिन यह पावन भगवान शंकर का पूजन कर लिया जाए तो 1 संवत्सर के शिवार्चन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रा बहोरात्रम, ध्यान रहे उस दिन अन्न का भक्षण ना करें। अन्न तो जो हरिवासरे समय है उसमें नहीं खाना चाहिए। अन्न किन किन चीजों में नहीं खाना चाहिए कहा? रामनवमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में, एकादशी में, महाशिवरात्रि में और नवरात्रि में, इन तिथियों में अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर भूखे रहते नहीं बनता है तो कुछ फलाहार ग्रहण करें, पयाहार करें, फलों का रस लें, दूध आदि लें, गव्य पदार्थ ले सकते हैं और फलों का रस लें। नहीं बनता है तो फलों को ही पाएं, फल, दूध, दही, घृत आदि का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो जो हवी सामग्री है जैसे मखाना है और कमलगट्टे से तैयार होता है, ऐसी कुछ चीजों को हम फलाहार में ले सकते हैं। प्रयास करें, यदि बनता है तो, और निराहार बनता है तो निराहार करें, फलाहार बनता है तो फलाहार करें, पर अन्न का बचाव करें। अन्न महाशिवरात्रि में ना खाए। अन्न जो व्यक्ति नहीं खाता है वो भगवान शंकर की, उपवास का अर्थ है उप माने समीप और वास माने रहना। तो हम जिस दिन व्रत करें उस दिन भगवान के निकट रहें, भगवान की महिमा सुने और भगवान की पूजन करें, यही उपवास का प्रतिफल है। एकादशी में अन्न का त्याग करें। हमारे यहाँ पुराणों ने महिमा को गाते हुए कहा है, एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम्। श्रेष्ठ जनों को एकादशी में 2 काम करना चाहिए। क्या क्या? एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम् रात्रौ जागरणं चैव दिवाच हरि कीर्तनम्। एकादशी तिथि में दिन में तो भगवान के विधिवत स्वरूप का पूजन करे और रात्रि में भगवान के स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी में विशेष रूप से ये काम करना चाहिए। अन्न का भोक्तव्य ना करे, अन्न नहीं खान। किन किन परिस्थितियों में अन्न ना खाए? कहा, यदि कोई व्यक्ति कन्या का दान कर रहा है, बेटी का दान कर रहा है, उस समय अन्न का भक्षण ना करे। हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है, वो यदि दहलीज पर बैठा हुआ है और हम घर में छिप कर के अन्न का भक्षण कर रहे हैं, ये तो जघन्य पाप है, अपराध है, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे यहाँ यह महिमा बताई गई है। और कोई अतिथि, अब छोटे छोटे बच्चे अगर भूखे घर में बैठे हैं और उनसे छिप कर के हम अन्न का आहार कर लेते हैं, यह भी प्रायश्चित करने योग्य अपराध है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ अन्न का, यदि हम गौग्रास निकाले बिना अन्न का ग्रहण करते हैं तो उसका भी भक्षण का दोष लग जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एकादशी तिथि में संयोग, क्योंकि त्रयोदशी के अंत में महाशिवरात्रि प्रवेश करती है। शिवरात्रि तो प्रत्येक मास में आती है, पर प्रदोष काल को, प्रदोष का और चतुर्दशी का जो आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277394525।
5752 पर।